आपकी परीक्षा में इस बार कुछ आपको इसी प्रकार का मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा। और ये जो मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर ये बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र का है। तो आपको ये वीडियो जरूर देखनी है यदि आपका सब्जेक्ट शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन है तो। ठीक है, इस मॉडल पेपर में ऐसे कौन कौन से प्रश्न है जो परीक्षा में बार बार रिपीट हुए हैं, इस बार भी आने की संभावना है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, तो उनको नोट करते चलिएगा। और मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूँ, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो होते हैं कॉमन होते हैं, हमेशा रिपीट होते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। प्रूफ के तौर पर देख लीजिए, बीए सेमेस्टर फर्स्ट है, प्रीवियस ईयर का मॉडल पेपर है, सब्जेक्ट एजुकेशन है, प्रश्न पत्र का नाम है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ एजुकेशन, ठीक है, और 2 घंटे का समय मिलेगा, 75 का पूर्णांक होगा। ऐसा ही आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है, सेम टू सेम। क्वेश्चन बदले होंगे, थोड़े कुछ सिमिलर होंगे, लेकिन जो ये लिखा होगा वो ऐसा ही होगा। सबसे पहले खंड आएगा ऐसा ही लिखा होगा, उसके बाद उसमें आपको अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है, जिनको वेरी शॉर्ट बोलते हैं। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देने से पहले यहाँ पर कुछ दिशा निर्देश दी जाएंगे, इनको पढ़ लेना है, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आज की इस वीडियो का कि अनुशासन की क्या आवश्यकता है, जिसको इंग्लिश में डिसिप्लिन बोलते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही कॉमन और रामबाण प्रश्न है। अनुशासन आपकी परीक्षा में मेरे जानकारी के अनुसार कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको जरूर तैयार करें। हमारे हिसाब से ये जो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट तो नहीं कहेंगे लेकिन इम्पोर्टेंट है, तो इसको हम 70% उम्मीद मान के चलते हैं कि प्रश्न 70% उम्मीद है प्रश्न फंस सकता है, ठीक है, नोट कर लीजिए। और इन सभी प्रश्नों का उत्तर कहाँ पर मिलेगा, कैसे मिलेगा, जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, कहाँ पर मिलेगा पूरी जानकारी मिलेगी। हालांकि इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमारी महासंग्राम वीडियोज में आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर आपको स्पेशल चाहिए उसमें भाई महासंग्राम में वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको क्वेश्चन का पता चलेगा, उसका उत्तर पता चलेगा। लेकिन इन सभी का उत्तर कहाँ पर मिलेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा, एकदम सिंपल तरीका। अगला है प्रश्न की अवकाश के सदुपयोग हेतु शिक्षा की आवश्यकता बताइए। मान लीजिए अवकाश के सदुपयोग हेतु, अवकाश मतलब आप लोग समझते हैं जिसको आप लोग छुट्टी बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत कम आता है, इसको इसलिए हम आपको प्रेफर नहीं करेंगे कि आप लोग तैयार करें, इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। जिस प्रश्न के आने की ज्यादा संभावना जो बार बार रिपीट हुए उन्हीं को मैं आपको आज बताने वाला हूँ। जैसे कि अगला प्रश्न है कि अपने प्रदेश के एक राज्य बोर्ड के बारे में बताइए। जैसे कि आप मान लीजिए मध्य प्रदेश के हैं तो एमपी बोर्ड, उत्तर प्रदेश के हैं तो यूपी बोर्ड, बिहार के हैं तो बिहार बोर्ड, राजस्थान के हैं तो राजस्थान बोर्ड, हरियाणा के हैं तो हरियाणा बोर्ड। इसी तरह आपके यहाँ पर जो भी बोर्ड चलता है उस बोर्ड के बारे में आपको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है, बस। और ये भी क्वेश्चन हमेशा नहीं आता है, ये आप सभी के लिए, ठीक है, 70% ही महत्वपूर्ण, 100% नहीं है, ठीक, हमेशा नहीं आता है। लेकिन जो अगला प्रश्न आपको देखने को जा रहे हैं वो रामबाण है, ये जो कि हमेशा फंसता आज तक छूटा है नहीं, ठीक है। जो क्वेश्चन ये है कि शिक्षण और प्रशिक्षण मतलब कि टीचिंग एंड ट्रेनिंग, शिक्षण एंड प्रशिक्षण दोनों एक दूसरे के मतलब एक तरीके से कह सकते हैं कि सिमिलर है, लेकिन दोनों में बहुत ठीक है डिफरेंस है, दोनों में बहुत अंतर है, और इन्हीं दोनों के बारे में आप लोगों को लिखना है। अगर मेजर अंतर देखा जाए तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। शिक्षण जिसको आप लोग बोलते हैं टीचिंग का मतलब होता है जब आप क्लास में जाते हैं, 1-2 क्लास में, 3 क्लास में, तो आपको वहां पर मास्टर जी आते हैं और आपको टीचिंग करते हैं, मतलब आपको पढ़ाते हैं, ठीक है, नई शिक्षा देते हैं, तो उसको हम कहेंगे शिक्षण। और प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ट्रेनिंग मतलब ये हो गया जहाँ आपको स्किल्स सीखने को मिल रही है। स्किल्स मतलब कि आपको कौशल, ठीक है, जो मान लीजिए कि टेक्निकल चीजें हैं, ठीक है, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, ठीक है, टेक्निकल वाली चीजें जहां पर आपको स्किल्स के बारे में सिखाया जाता है पढ़ाई के बाद, ठीक है, उसको हम प्रशिक्षण कहेंगे। जैसे कि कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर हो गया, ठीक है, और आपका सिलाई ट्रेनिंग सेंटर हो गया, ठीक है, और आपका ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग सेंटर हो गया, रिपेयरिंग सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये प्रशिक्षण संस्थान है, ट्रेनिंग सेंटर है, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई हाई स्कूल, इंटर, 9th 10th या फिर कोचिंग कहीं कर रहे हैं, या फिर आप मान लीजिए बीए की तैयारी करें, तो ये सब क्या है, ये सब आपका शिक्षण है, जिसको आप लोग टीचिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग समझ लीजिए। अगला है जो कि रामबाण प्रश्न है, ऊपर ध्यान रखेंगे। अगला है कि किंडरगार्टन पद्धति में खेल का महत्व बताइए।
किंडरगार्टन के जो मेथड है उसमें जो खेल है यानी कि जो गेम्स होते हैं उसका क्या महत्व है, जो कि क्वेश्चन हमेशा नहीं रिपीट होता, तो मेरे अनुसार इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि कह रहा है कि प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, यानी कि पुराने समय में ज्ञान यानी कि नॉलेज के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। तो उन परंपरा जो रीति रिवाज चली आई है परंपरा, उसके बारे में लिखना है, यानी कि ज्ञान को अर्जित करने का जो परंपरा है पुराने समय के यानी कि प्राचीन समय के, उसके बारे में लिखना, जो कि आप सभी के लिए 90% उम्मीद है प्रश्न फंसेगा। अगला शिक्षा के अभिकरणों से आपका क्या अभिप्राय है, या फिर शिक्षा के अभिकरणों को लिखिए, ऐसा प्रश्न हो सकता है। तो भी आप सभी के लिए 80% महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो शिक्षा क्या है, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषाएं, शिक्षा का उद्देश्य, ये सब कॉमन क्वेश्चन है जिनको अभी नोट कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि प्राथमिक शिक्षा का महत्व बताइए। प्राथमिक शिक्षा का मतलब जब बच्चे स्कूल में शुरुआती दौर में पढ़ने जाते हैं, जिसको प्राइमरी स्कूल बोलते हैं, तो उसका क्या महत्व है। तो सिंपल सी बात है कि प्राइमरी शिक्षा का महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि जब बच्चा का नहीं जानेगा तो वो कबूतर नहीं जान पाएगा। पहले का जानेगा, फिर बा जानेगा, मतलब कि एग्जाम्पल ग्रुप में दे रहे का खा गा गा अंगा जानेगा, तभी वो पूरा का पूरा एक सेंटेंस या फिर एक शब्द बोल पाएगा, ठीक है। अगर बच्चा का नहीं जानता तो कबूतर क्या जानेगा, कबूतर कैसे लिखा जाएगा, कैसे पढ़ा जाएगा। तो शिक्षा का महत्व शुरुआती दौर में बहुत ही बच्चे के जीवन में जरूरी होता है, ठीक है, और हर एक बच्चे के जीवन में जरूरी होता है। अगर प्राइमरी शिक्षा नहीं दी जाएगी तो आगे चल के बहुत सारी समस्या आएंगी। तो बहुत बड़ा महत्व आप डिटेल में लिख लीजिएगा, आप अपने अनुसार भी लिख दीजिएगा। बाकी इसका डिटेल में उत्तर एक मतलब कि एक सीक्वेंस वाइज में इसका उत्तर कैसे लिखेंगे वो भी हम आपको बता देंगे कहाँ पर मिलेगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि डाल्टन प्लान की अवधारणा समझाइए। डाल्टन प्लान बहुत कम आता है, जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं। अगला है कि संक्षेप में राष्ट्रीय एकीकरण की आवश्यकता लिखिए। ये भी क्वेश्चन आप सभी के लिए 50-50 वाला, 50% उम्मीद आ भी सकता, 50% उम्मीद नहीं भी आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पर समाप्त होते हैं लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन। अब आ जाएंगे हम खंड बा में। यहाँ पर आपको लघु उत्तरीय क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर देने से पहले इसमें भी दिशा निर्देश दी गई, पढ़ लीजिएगा। तो लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न है कि हमारे देश में प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो प्राइमरी एजुकेशन यानी प्राथमिक शिक्षा सभी जगहों पर और सभी लोगों के लिए पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट प्लस देश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और बहुत तेजी से सभी जगहों पर इसका विस्तार भी हो रहा है। अब शायद बहुत ही कम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी एजुकेशन यानी कि प्राइमरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा नहीं पहुंच पाई है, और लगभग सभी जगहों पर पहुंच गई। बहुत से ऐसे एरिया जहां पर नहीं पहुंची। तो प्राथमिक यानी कि जो छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल जो सरकारी बनाए गए हैं, ठीक है, उनके लिए गवर्नमेंट जो है बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है, ताकि हर एक छोटे से छोटे गांव का बच्चा और गरीब से गरीब बच्चा फ्री में और फ्री में शिक्षा ले सके, ठीक है। और इसके लिए गवर्नमेंट अथक प्रयास कर रही है, इसीलिए सार्वभौमिक बनाने के लिए लगातार कोशिश किए जा रहे हैं, ठीक है, सभी जगहों पर सभी के लिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, ठीक है, और चाहे वो जैसा भी हो, उसको शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। अगला प्रश्न जो कि रामबाण है, ध्यान पूर्वक सुन लीजिएगा, हमेशा आता है। गुरु शिष्य संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, जो कि एक रामबाण प्रश्न है, 100% आएगा, नोट कर लीजिएगा, बाद में मत भूलिएगा कि सर बताया नहीं, नोट कर लीजिए, पक्के हो जाएंगे आपके अच्छे काफी नंबर। अगला की शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन कीजिए। संविधान में भी शिक्षा को लेकर कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, जिनके बारे में आपको लिखना पड़ेगा, जो कि एक भी रामबाण प्रश्न है, 90% ये भी प्रश्न फंसने की पूरी उम्मीद है, नोट कर लीजिए इसको भी। मैंने अभी आपको बताया था ना शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा का उद्देश्य, देख लीजिए वही क्वेश्चन आ गया ना। शिक्षा का अर्थ बताइए, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य, और एक रामबाण प्रश्न है। अगर 2000% होता तो वो कह देता कि 2000% क्वेश्चन आएगा। तो इस क्वेश्चन को मत छोड़ के जाइएगा, अभी से बोल रहा हूँ, गारंटी वाला क्वेश्चन फंसेगा पक्का, चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो, ठीक है। अब आ जाएंगे हम खंडसा की ओर, जहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का करने से पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई, इनको पढ़ लीजिएगा। और दीर्घ उत्तरीय का पहला प्रश्न है कि शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य क्या है, यानी कि शिक्षा के भाई आप पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तो एक ही तो उद्देश्य होगा नहीं
शिक्षा के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं, ठीक है, और एक रामबाण प्रश्न है और आधुनिक समाज में उनमें से आप किसको सबसे अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? तो शिक्षा का बहुत बड़ा हमारे जीवन में इसका जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, शिक्षा का। और शिक्षा का बहुत सारे उद्देश्य है, लेकिन इस समय हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन सा उद्देश्य है हमारे जीवन में, वो लिखना है और एक रामबाण प्रश्न नोट कर लीजिए, फंसेगा पक्का। बोल रहा हूँ, बाद में मत बोलिएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अभिकरणों से आप क्या समझते हैं? शिक्षा के अभिकरणों का वर्गीकरण कीजिए। देखिए, शिक्षा के अभिकरणों से जुड़ा क्वेश्चन यही देखिए, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया और यही शिक्षा के अभिकरण प्रश्न अति लघु उत्तर में पूछा गया था। तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, यहाँ पर भी उत्तर वही लिखिए, वहां पर भी उत्तर लिखिए, लेकिन यहाँ पर डिटेल में लिखना होगा, वहां पर बस आपको 3 से 4 लाइन लिख लेना। आपके कम से कम एक ही प्रश्न का उत्तर तैयार करने से 13 नंबर पक्के हो गए। देखिए, दिमाग लगाइए स्मार्टली, ठीक है। इसीलिए सबसे पहले जब भी आपको पेपर मिलेगा तो आप पूरा प्रश्न रीड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है। कहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो 2-2 बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, वहां पर भी उत्तर लिखिए, यहाँ पर उत्तर लिखिए, सेम आपको डबल नंबर मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा व्यवस्था की सबसे निर्बल कड़ी है। तो प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, ये सब कॉमन क्वेश्चन है। और उच्च शिक्षा, शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा के अभिकरण, गुरु और शिष्य में अंतर, गुरु और शिष्य में संबंध, ठीक है, अंतर तो नहीं आता, संबंध ज्यादा आता है, ठीक है। तो ये सब कॉमन क्वेश्चन, इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये सब आपकी परीक्षा में रिपीट होंगे, बाद में मत बोलिएगा कि बताया नहीं। तो यहीं पर समाप्त होता है पूरा का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। आप